चलो फर्स्ट MCQ, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to the circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. The radius of a circle is dash. यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल बना लेते पहले तो। अब यहाँ पे आपको ये बोला कि एक सर्कल है और एक Q पॉइंट है और उस सेंटर से लेके Q तक का डिस्टेंस आपको गिवन है कि 25 है और जो लेंथ है किसकी, टेंजेंट की, वो कितनी है 24। आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू 10.1 हमेशा एक रेडियस टेंजेंट से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल QPO, ठीक है। तो यहां से QP आपको गिवन है 24 और OQ आपको गिवन है 25, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सा है, कोई भी ले लो, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, बराबर। चलो ये कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये होगा प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। ये साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। माइनस करो कितना होगा, 15 में 6 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4 और ये 0, तो कितना होता है 49 इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 49 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, इधर आ गया तो रूट हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, ठीक है। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, PTQ आपको फाइंड करना है, कितना होता है। तो ऑप्शन ए क्या है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80 और डी 90, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बोला कि एक सर्कल है, दो टेंजेंट बाहर के साइड T से निकल के दो सर्कल को टच कर रही है और आपको एक एंगल POQ आपको गिवन है कि 110 है। आपको ये बताना है कि PTQ एंगल कितना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना, और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है पावस 180, शाबाश। बोलो कितना होता है, ट्रायंगल का सम कितना होता है, तो फिर क्वाड्रिलेटरल का 180 कैसे होता है, थ्री 360 कितना होता है, हाँ। तो हमें पता है कि रेडियस तो ये तो कितना बनाता है 90, ये भी कितना है 90, तो ये हमें 90 मिला, ये 90 मिला, ये 110 और ये हमें फाइंड करना, निकाल सकते हैं। देखो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है। P कितना है 90, O कितना है 110, Q कितना है 90 और T हमें क्या करना है, फाइंड करना है। T लिखूं या PTQ लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। कितना होता है प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360, उसको वहां पे भेज दो तो एंगल T इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो ये कितना होगा
70 आया। चलो आंसर कितना आया? 70। आपको ये बोला है कि दो टेंशन है पी से निकल के आ रही है, सर्कल को टच करिए ए और बी पे, और उस सर्कल का मिड पॉइंट दिया है ओ। ठीक है, अब आपको बोला है कि इंक्लाइंड यानी इससे ये कितना ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो ये दोनों के टेंजेंट के बीच का जो इंक्लाइंड एरिया है वो कितना डिग्री है? 80 डिग्री। ठीक है, और आपको फाइंड करना है पी ओ ए, मतलब कि ये वाला आपको एरिया क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखो, पहले तो इन ट्राइंगल कौन सा? ओके, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ये दो ट्राइंगल अलग अलग ले रहा हो। ठीक है, ये दोनों में सबसे पहले तो ओ पी क्या है? ओ पी क्या है? कॉमन। ठीक है, ओ पी कॉमन है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? 90 बनता है ना? तो यहाँ पे एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ये कितना होगा? 90 बाय थियरम 10.1 में था कि 2 था? 1 ही था ना। चलो दूसरा, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये लिख सकता हूं। क्यों? अगर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंशन आ रही हो सर्कल पे तो हमेशा वो कैसी होती है? वो कौन सा थियरम? 2 था? 2 था ना? पक्का? मैं भूल गया हुआ सब इसीलिए। तो अब यहां से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय किससे? आर एच एस, क्योंकि राइट एंगल जहां पे भी आता है वहां पे आर एस एच लगता है। क्या होता है फुल फॉर्म? राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड। तो बाय आर एच एस ये दोनों क्या हो? कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो ऑप्शन क्या दिए? ऑप्शन तो लिखे ही नहीं हमने। 50 50 70 80। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे होने वाले? तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ बाय सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ये दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। मैंने इन दोनों को मान लिया क्या? एक्स मान लिया। ठीक है, चलो अब एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू कितना है? 80 है ना। दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है? 80। हमने x माना था तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 80, तो 2x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 80 बाय 2। और चलो तो हमें एक ये एंगल मिल गया, कितना है? 40। ये एंगल मिल गया 90। ये एंगल फाइंड कर सकते हो, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो यहां से एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तीनों का क्या कर दिया मैंने? सम कर दिया। अब ओ ए पी कितना है?
90, ए पी ओ कितना है, ये रहा ए पी ओ कितना, एक्स के बराबर, एक्स कितना है 40, और हमें ये तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, पी ओ ए फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन में देखो, हाँ चलो, तो ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180, दोनों को प्लस करने पर कितना हो रहा है 130, ये चला जाएगा किधर माइनस में, तो 180 माइनस 130, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 50, मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए। क्लियर। चलो क्वेश्चन 4, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel। प्रूव करो, कैसे प्रूव करोगे, ऐसा बोला है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, उसका ये एक मान लो डायमीटर है, ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, नहीं माने तो भी क्या है, ये पैरेलल होगी, आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो इसको नाम दे देते ओ ए, ठीक है। अब यहां से इसको ई और एफ दे देते, समझ में आया, ये जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे। अब ओ ई हमेशा एक रेडियस टेंजेंट के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ओ इज परपेंडिकुलर टू किससे, ए बी बाय थियरम चलो ये हो गया। सिमिलरली ओ एफ परपेंडिकुलर होगा किससे, सी डी, और बाय थियरम 10.1, ठीक है। अब ये दोनों क्या परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ एफ सी इज इक्वल्स टू 90, लिख सकता हूँ ना, परपेंडिकुलर है यानी ये दोनों क्या होंगे 90 होंगे, समझ में आ रहा, ओके। चलो, तो एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ओ एफ सी इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर ये दोनों 180 आता है तो पता है एक प्रॉपर्टी थी ट्रांसवर्सल वाली, कि अगर ये दोनों 180 होते हैं एडजेसेंट एंगल, मतलब ये दोनों लाइन कैसी होगी पैरेलल, और अगर ये 180 नहीं है मतलब ये लाइन भी क्या है पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 है प्लस ये 90 है, तो ये कितना आ रहा है 180, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, हाँ ए बी ओ ये 90 है, बी ई ओ भी 90 होगा, ठीक है। चलो, कि यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक टेंजेंट पास होती है उस पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं ए बी, और आपको बोला है कि सेंटर से एक लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, वो आपको प्रूव करना है। तो सिंपल जैसे थियरम में हमने किया था कि मान लो यहाँ पे ओ ए बी है और हमने एक लाइन खींच ली यहाँ पे अलग से, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्यू, और हमेशा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी होती है वो सीधी होती है। अगर सिंपल मैंने समझाया था आपको कि
कम से कम आपको टाइम लेना है और कहीं पे जाना है तो आप सीधा दौड़ोगे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल ये जो है ओ क्यू वो, और इसको नाम दे देते डी। ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ डी, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या हो जाओगे, एकदम पास जाते जाओगे, उस डिस्टेंस क्या हो जाती, कम होती जाएगी। अब जैसे एकदम छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसा आपका थियरम 10.1 है, सेम एज थियरम 10.1, ठीक है, सेम उसके जैसा, वही समझ आ रहे। चलो एक बार क्वेश्चन 6 समझाओ मेरे को, दोनों में से एक जन। चलो 90 डिग्री फाई दिया है, 90 डिग्री तो पता चल गया डायरेक्ट, ओके। तो यहाँ पे पहले लिख दो एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 बाय थियरम 10.1, ठीक है। अब सिंपल एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, अच्छा यूजिंग, चलो हाइपोटेनियस मतलब ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का, ए पे आ गया वापस, ए ओ ए कितना है, बस फाई का स्क्वायर, ओपी हमारे पास नहीं है, 25 इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस 16 इधर आ जाएगा तो रेडियस हमारा कितना आया, रेडियस कितना आया, 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल दूसरा। अब यहाँ पे ऐसा बोला है आपको कि जो छोटा वाला सर्कल अंदर है ना, वो है 3 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, और जो बड़ा वाला है वो 5 सेंटीमीटर का उसका क्या है, रेडियस है। तो सिंपल मैं रेडियस बना लेता हूँ। पहले तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये ए और बी मैंने नाम दे दिया, और सेंटर पे मैंने ओ मान लिया। अब ये जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल लिख के लिए तो क्या हो गया, टेंजेंट, और बड़े सर्कल का कॉर्ड हो गया, ठीक है। उसमें ऐसा बोला है कि जो ये कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को एक बार छू के जाएगा, मतलब वो उसको क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। तो अब हमें इस जो ए बी टेंजेंट या तो बड़े वाले का कॉर्ड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले ओ और यहाँ पे नाम दे दो क्या, सी, और यहाँ से मैं एक ये, ठीक है, समझ में आया। अब ये लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, हमको कुछ गिवन है, ये और ये गिवन है, तो पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा, ट्राइंगल ओ सी ए, ठीक है। चलो ओ सी ए, एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, क्योंकि बाय 10.1, क्या हमेशा एक टेंजेंट से उसकी रेडियस हमेशा कैसी होती है, 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ओ सी गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर,
ओ ए गिवन है कितना, ये आपको गिवन है। ये ओ सी जो है, ओ सी जो है वो छोटे सर्कल का रेडियस है, और जो मैंने ये डॉट वाली लाइन खींची है ओ ए, वो बड़े सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल ये ट्राइंगल वापस मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ये 90 है, तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 स्क्वायर इज ओ सी, ये हमें फाइंड करना है। तो 29 प्लस ए सी का स्क्वायर, ये 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ए सी का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। तो ए सी हमें कितना मिला 16 का स्क्वायर रूट 4, ए सी हमें कितना मिला 4। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो या नहीं करो, बट 8 में एक थ्योरम था, 9th में, कि अगर एक कोई भी रेडियस परपेंडिकुलर होता है, कल ही मैंने तुमसे पूछा था, कल पूछा था ना, कि अगर एक कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर पास होती है तो वो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। याद है? आज अभी अगर हाँ बोल रहे हो, अभी टेस्ट लूं तो भी नहीं आएगा गारंटी। हाँ मेरे को पता है बहुत अच्छी तरह से। चलो ठीक है, तो यहां से और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, ये दो 5 हो जाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा, ये दो 90 हो जाएगा, तो आर एच एस से ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसके कारण ये और ये सिमिलर है। ठीक है चलेगा। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ सी क्या है परपेंडिकुलर है किससे ए सी, देयरफॉर ओ सी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये दोनों क्या है सेम है, और ए बी जो है वो किससे बना है ए सी से 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, तो ए बी इज इक्वल्स टू, तो जो कॉर्ड की लेंथ कितनी थी, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। चलो अब यहाँ पे सिंपल आपको ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी को अगर प्लस करूं तो मेरे इक्वल होगा ए डी से और बी सी से। अब ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये मत बोलना कि सर ऐसा ना क्यों ऐसा क्यों। ठीक है, इसमें कंपलसरी यही मेथड चलेगा। देखो ये मान लेते, सबको हटा दो, खाली ये देख लो पहले तो कि ये दोनों क्या है, एक टेंजन है, टेंजन है। तो जब भी कोई एक सर्कल के एक्सटीरियर बाहर पॉइंट होता है तो टेंजन हमेशा कैसी होती है इक्वल होती है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि डी एस इज इक्वल्स टू डी आर। ठीक है, अब ये खास ध्यान रखना कि हमने ये साइड पहले लेफ्ट ली है, तो ये भी हमारे लेफ्ट के साइड ही आनी चाहिए। ये वाली लेंथ जो है ना वो एक साइड पे आनी चाहिए, कहने का मतलब समझ में आया। ये क्या आना चाहिए एक साइड पे आना चाहिए। तो सिंपल, अब मैं ये हो गया, तो अब मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे भी एक ये टेंजन है और एक ये टेंजन है, ये दो टेंजन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एस ए इज इक्वल्स टू ए पी। तो देखो एस ए किस साइड है डी एस के साइड, तो इधर ही लिखना है। तो एस ए इज इक्वल्स टू ए पी। ठीक है, अब सेम उसी तरह वापस ये क्या है दो टेंजन है, वापस ये दो टेंजन है। अब पी बी किसके साइड आएगा, हाँ तो पी बी इज इक्वल्स टू, मेन दूसरा ऑटोमेटिक अपने दूसरे साइड आ जाएगा, खाली मेन पहले तो इसके साथ रखना है। जैसे कि अब लास्ट
ये दोनों वापिस क्या टेंजन है, तो सी क्यू किसके साइड है, बी क्यू के साइड, तो सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर। यहां से 1 2 3 4 एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन सबको क्या कर देना है, इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के साइड ऐड हो गए और राइट के साइड, तो डी एस प्लस एस ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर। अब यहाँ पे ध्यान देखो, डी एस प्लस एस ए कौन सी साइड बन रही है, ए डी है ना, तो इसका तो मैंने लिख दिया ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू बी सी, सेम उसी तरह से डी आर और ए पी डी, ये उल्टा कैसे आ गया, अरे इसको छोड़ो, डी आर और सी आर है कहीं पे, ये है, तो ये दोनों, अरे यार ये दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, साथ में ले रहा हूं, ये दोनों को ऐड करने पर क्या हो रहा है, सी डी प्लस ये दोनों को ऐड करने पर ए पी और बी पी क्या हो रहा है, ए पी। तो यहां से सिंपल देखो, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी, यहां से क्या हो गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। चलो क्वेश्चन 9, इन फिगर 10.313 टू लाइनर पैरेलल, दो टेंजन आपको यहाँ पे गिवन है, दोनों पैरेलल है, कौन सी, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ उसका सेंटर है, और अनदर टेंजन ए बी टेंजन जो है वो सी पॉइंट को इंटरसेक्ट मतलब टच करके जा रही है, कहाँ से, एक्स वाई से लेके एक्स डैश वाई डैश तक एट बी, प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90, तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करें हम, ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको ज्वाइंट करते, और हमें पता है कि ये जो ओ सी है उससे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो पहले हम क्या करें, इसको कॉन्ग्रुएंट बता दे, बाद में ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दे। फॉर ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, तो सबसे पहले तो ओ बी क्या है दोनों में, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, वो क्या है, रेडियस है, एक ही सर्कल के दो रेडियस क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। फिर वो भी ले सकते हो, एंगल क्यू वाला भी, ये भी सेम होगा। ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ये दोनों यहाँ से क्या है, टेंजन है, हाँ, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, या तो जो उसने बोला वैसे ये भी क्या होता है 90, हाँ तो उसकी बोल रहा है, ये भी क्या होता है 90, उससे भी तुम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये भी क्या है, एक पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और सर्कल के इस एंड से इधर आ रही, तो ये दोनों क्या टेंजन बन गई, और एक्सटीरियर पॉइंट पे कोई अगर टेंजन एक ही सेम सर्कल से निकलती है और वहां तक जाती है, तो दोनों कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ से हाँ, थ्योरम 10.2
तो थियरम, हाँ, ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी बाय साइड 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 रूल। ठीक है, हमें देखो ये प्रूव करना था, हमें ये पहले निकालना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सीपीसीटी से इक्वल होंगे। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू बाय सीपीसीटी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम इसको मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो ट्राइंगल हो गए, अब ये वाले दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। तो फॉर ट्राइंगल, इसको मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो फॉर ट्राइंगल ओ पी वाई एंड ट्राइंगल ओ सी, वाई नहीं, सॉरी वाई नहीं आएगा इधर, वाई इधर आता है, ये आता है, इधर भी ये आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से ओ ए भी क्या होगा, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए क्या है, कॉमन ओ सी और ओ पी, ओ सी और ओ पी क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल के। और तीसरा ये पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट, और यहाँ से ये दोनों क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि पी ए इज इक्वल्स टू सी ए बाय थियरम 10.2। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए बाय एस एस एस, सिटी करती है। चलो, तो वापस हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, इसको मैं मान लेता हूँ y, और ये हो जाएगा बाई सी पी। इसको मैं क्या कर लूँ, 2 दे दूँ। ठीक है, चलो अब देखो, ये पूरी एक सीधी लाइन, ये डायमीटर है, ये पूरा क्यू पी और क्यू क्या डायमीटर है, तो ये पूरा मिलके कितना होगा, 180। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है। अब देखो पी ओ ए कितना है, पी ओ ए का है, y लिया था हमने, तो इसको y लिया, ए ओ सी y, सी ओ बी x और बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180। देखना यहाँ पे ध्यान देना, इसको हमने y एज्यूम किया था, इसको हमने x एज्यूम किया था, और हमें ये पूरा फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2y 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस वाई या तो y प्लस x दोनों एक ही होता है, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। और अब वैल्यू पुट कर दो x और y, तो पूरा एंगल हो जाएगा x प्लस वाई क्या होता है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू, चलो पूरा लिखना है तो लिख देते हैं, x ये रहा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 90, और बी ओ सी और ए ओ सी मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
चलो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। ओके, कौन सा एंगल हमें सप्लीमेंट्री बताने हैं? ये देखो, यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है और ये जो दो टेंजेंट बन रही है ना, उसका एक एंगल और उससे जो दूसरा एंगल बन रहा है उसका एंगल, दोनों का एंगल क्या बताना है? सप्लीमेंट्री बताना है। ये नहीं बताना है कि अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं, आपको दोनों का मिला के 180 होना चाहिए, वो आपको बताना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले तो देखो ओ ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 होगा, क्यों? बाई 90 होगा क्योंकि बाय थियरम 10.1 कि हमेशा एक रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो 90 हो गए। अब एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ओ ए ओ बी प्लस एंगल ए बी बी इज इक्वल्स टू, ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल हम जब इसको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 360। तो यहाँ पे ओ ए पी 90 प्लस ये भी क्या है? 90, और ये हम एज इट इज लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 180 प्लस ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल्स टू 360। ये उधर चला जाएगा तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू, और हमने यही प्रूव करना था। खत्म करना चाहो तो यहाँ पे ही खत्म हो जा रहा है थर्ड स्टेप में, 180 डायरेक्ट माइनस कर दो, हो जाएगा। ये तो स्टेप वाइज लिखा है इसलिए। चलो 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। सेम इसके पहले वाला ही, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है, वो कैसा है? रोम्बस। हमने इसके पहले वाले में सेम वैसा ही किया था, बट उसमें हमें सामने सामने वाली क्या मिली थी? सेम मिली थी। किसी तरह से हमको ये इसके प्रूव कर दो बाजू वाला, तो ये क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। आपको पहले ही गिवन है पैरेललोग्राम है, ओके। तो ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। देखो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये याद रखना, ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कंपलसरी ये ऑपोजिट साइड क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अब जैसा पहले हमने किया था सेम वैसा ही, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये दोनों क्या है? टेंजेंट है। तो ए एच इज इक्वल्स टू ए जी, ए एच जिस साइड है उसी साइड डी एच आएगा और उसके साइड डी ई। नेक्स्ट, ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, डी ई के साइड आएगा सी ई, और जो बचा है वो, ठीक है, ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इसके नीचे आएगा बी एफ और ये हो जाएगा बी जी, ठीक है। तो चलो चारों क्या कर दो? ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पूरा ऐड हो जाएगा। तो ए एच प्लस डी एच प्लस एफ सी प्लस बी एफ इज इक्वल्स टू ए जी, सुनते हो, फिर प्लस डी
प्लस 2AG बन गया प्लस BG। हाँ मेरे को पता है कौन बोलता है, बट वो बन गया, वो बोलते रिप्लाई देते हैं वापस। चल AH और DH, AH और DH ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? AD प्लस FC, FC और BF क्या बन रहा है? तो ये दोनों मिलके बन रहे हैं DC। या एरो कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। BC इज इक्वल्स टू AG और BG, मतलब कि ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? AB और ये दोनों मिलके CD। क्लियर? याद रखो हमने वो वाला भी किया था। अब यहाँ पे देखो मैंने रिलेशन डब्बे में लिखा है कि AB की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? CD। और AD के BC की जगह क्या लिख सकता हूँ? AD इज इक्वल्स टू AD हमने लिया है तो AB ले लेते हैं प्लस CD की जगह क्या लिख सकता हूँ? CD की जगह क्या लिख सकता हूँ? AB। तो यहाँ पे हो जाएगा 2AD और यहाँ पे हो जाएगा 2AB, 2 और 2 तो AD इज इक्वल्स टू AB। AD और AB बाजू बाजू वाली लेंथ भी क्या है? सेम है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये क्या है? रोम्बस। देख ये दोनों सेम थी, रोम्बस है। रोम्बस के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? तो ये तो पहले से ही सेम थे, बाजू वाला भी सेम हो तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा? सेम ही होगा। लिख लेना कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। हाँ आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें आपको एक सर्कल है और आपको बोला है किसका एरिया फाइंड करना है? A triangle ABCD is drawn a circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ये सर्कल का जो ये OD है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। Such that the segment BD, चलो तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम दे देते हैं F। ठीक है, अब यहाँ से लिखना पड़ेगा ना, लेट OE and OF is a radii। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये दोनों भी कितने 4 4 होने वाले। ठीक है, अब देखो C एक एक्सटीरियर पॉइंट बन गया, तो यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक लाइन आ रही है, दोनों कैसे होंगी? सेम होंगी। तो यहां से CD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर बाय थियरम 10.2। कहाँ पे? यहाँ पे बाद में देखेंगे ना, 90 डिग्री बाद में देखेंगे। चलो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेम उसी तरह से BD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर बाय थियरम 10.2। तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ वो दूसरे स्टेप में। सेम उसी तरह से AF इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू X मान लेते हैं बाय 10.2। तो इसको हमने मान लिया क्या? क्लियर? अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, जॉइंट OC OB एंड OA। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? हाँ तो कोई बात नहीं ना,
चलेगा। चलो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जॉइंट मार दिया, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, कलर चेंज हो और रेड कलर का मार्कर देना। ढक्कन का है, अरे यार मेरे को खुला रख दिया तूने, वो पूरे मार्कर चला गया। चलो ये ट्राइंगल ले रहा हूं, तो फॉर ट्राइंगल ए ओ सी एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ही रहेगा। बेस क्या है, ए सी, तो बेस है ए सी और एच क्या है, ओ एफ, है ना। तो यहां से हाफ ए सी कितना है, 6 प्लस एक्स, ये 6 और ये एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस एक्स। और ओ एफ कितना है, 4, क्योंकि रेडियस कितना है, तो ये कट कर दूं यहाँ से। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x। क्लियर। अगर नहीं मल्टीप्लाई करना है तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अटक गए, नहीं अटका तो बता क्या करेगी। चलो यहां से अभी दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। अब ए कलर चेंज, वो ब्लैक कलर की मार्कर देना सत्यम। थैंक यू। चलो हाँ ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू, अरे यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एरा, बेस कितना है इसका ए बी और हाइट है ओ ई। तो यहाँ पे हाफ ए बी कितना है 8 प्लस एक्स और ये है 4, तो ये आ जाएगा कितना 2 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। पिंकी कयो कलर, भावेश ने गमे वो कलर। चलो पिंकी, चल तो वो तेरे पिंकी का भाई चिंकी नहीं, चंदन है, किसने, बी सी कितना है 6 प्लस 8, बी और सी 6 प्लस 8 14 और ओडी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ में आया? समझ में आया? ओके, अब हम क्या करें? अब हम करते हैं इन सब का एरिया प्लस करना पड़ेगा ना। अरे बाप रे, अच्छा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ए बी सी। अब ये एरिया किस ट्राइंगल से बना है? एक ये ट्राइंगल से, एक इससे और इससे, तीनों को प्लस करूंगा तो मेरे को पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर देना। छोड़ देते हैं, चलो आज के दिन छोड़ देते हैं उसको। तीनों को प्लस कर दिया और ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, पहले का क्या मिला हमें? 2x प्लस दूसरे का 2x, तीसरे का तो 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28, तो 12 प्लस 16 28, 28 और 28 6, वेरी गुड। और x कितने हो गए? 4x प्लस 56, कॉमन निकाल लो, x प्लस 14 ओके, ये हमें मिला पूरे एरिया का ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल का एरिया। चलो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। चलो हेरोन्स फॉर्मूला वहां पे करते हैं, बट उसके लिए जगह चाहिए। वी वांट स्पेस। हम एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? तो हेरोन्स फॉर्मूला, उसके लिए हमें सबसे पहले S चाहिए ना। अब मान लो ये A है, ये B है और ये C है, सही होता है ना? सही। तो S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ये हमारी जो पूरी साइड है वो A है, ये B है और ये C है, ठीक है? तो S इज इक्वल्स टू, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ ताकि मेरे को जगह मिलेगा। S A कितना है? 6 प्लस x, B कितना है? 8 प्लस x, C कितना है? वेरी गुड 14 बाई 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 14 बाई 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 6 14 प्लस 14 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 2। 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बाई 2। 2 और 2 स्क्वायर x प्लस, ये आ गया, ठीक है? अब यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, बोलो, S minus A, S minus B, S minus C। या अभी थोड़ा इधर से करना। चलो, तो पहले S क्या है? x प्लस 40, ये बाहर। अब ब्रैकेट में x, अच्छा इसको मैं डब्बा बना देता हूँ ना, डब्बे में के, माइनस a कितना है? 6 प्लस x,
एस क्या है? एक्स प्लस 14 8 plus x माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 14 14 माइनस 14 divider ये कितना है? सी। 14 बोला था मैंने सर। वेरी गुड। चलो तो पहले तो x प्लस 14 ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखो x प्लस 14 माइनस 6 माइनस x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x प्लस माइनस, तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो बाहर भाई बैठा ही है, इसको बैठे रहने दो। ये हो जाएंगे कट, x और x कैंसिल, 14 माइनस 6 8, x कैंसिल, 14 माइनस 8, वेरी गुड। और बचा लास्ट में x। क्लियर? चलो अब ये हो जाएगा x प्लस 14 और 48 x। कोई भी मेथड से तुम एरिया फाइंड करो, एरिया हमेशा कोई भी मेथड से करो सेम ही आते हैं। तो मैं इसके इक्वल टू वो रख सकता हूँ। देखो ये हमें क्या मिला था? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी ये, और ये भी हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब ये दोनों क्या होंगे? सेम होने वाले, इक्वल। कोई भी मेथड से सॉल्व करो। मेरी बात सुनो, हम सम भी करते हैं, क्या हुआ? हम सम करते हैं तो कोई भी मेथड भले अलग अलग हो बट आंसर सेम आता है ना। तो मैं ये बोल देता हूँ कि भावेश ने एक सम किया जिसका आंसर आया मान लो 32, मेथड अलग थी, ठीक है। परी ने कोई अलग सम किया, अलग मेथड से किया, उसका भी आंसर आया, मेथड अलग अलग है बट लास्ट में आंसर क्या है? इक्वल है। तो इसमें भी जो दोनों एरिया है वो कैसे होंगे? इक्वल। तो 1 and 2 comparing इक्वेशन 1 and 2। चलो तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 14 और 48x इज इक्वल्स टू 4x प्लस, ठीक है, रूट उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये रूट को उधर भेज देता तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 4x प्लस 5x का, यहाँ पे देखो x प्लस 14 और यहाँ पे आया 48x, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो मेरा एक स्क्वायर का ब्रैकेट है ही है, इसमें मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 4 को, जिसके कारण x प्लस 14 ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो x प्लस 14 48x इज इक्वल्स टू 4 का तो मैं स्क्वायर कर दूं 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो x प्लस 14 48x इज इक्वल्स टू 16x प्लस 14। अब सुनो, देखो x प्लस 14 दो है हमारे पास, 360। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो x प्लस 14 48x स्क्वायर कहाँ गया समझाता हूँ, x प्लस 14 और मल्टीप्लाई में मैं x प्लस 14 लिख सकता हूँ, स्क्वायर है इसलिए। अब ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको कहाँ लेके आऊँ? नहीं तो उसको छोड़ो, इसको नहीं, ये पूरे टर्म को क्या लेके आ जाऊँ मैं? डिवाइड में लेके आ जाता हूँ। देखो तो यहाँ पे x प्लस तो 14 तो आने ही वाला है,
और जो 16 और x प्लस एक 14 है उसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, जो कि आ जाएगा किधर, x plus 14 और 16। समझ में आया? देखो ये समझ में आया ना यहाँ तक? ये स्क्वायर है मतलब क्या है, 2 बार, तो मैंने वहां पे 2 बार लिख दिया। अब ये सब तीनों तीन कैसे मल्टीप्लाई में, मेरे को ये पार्ट को क्या लेना है, डिवाइड में लेना है। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 16 और वो डिवाइड आ गया। चलो आगे, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे आया 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, ये x इधर साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 14, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू x हमें कितना मिला, 7। अब ओके, x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या क्या ढूंढना है, ए बी और ए सी और ए बी ढूंढना है। ओके, तो पहले मैं ढूंढ रहा हूँ ए बी। ए बी क्या है, देखो ए बी x प्लस 8, तो ये होता है x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह से ए सी इज इक्वल्स टू x प्लस 8 6, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6, तो ए सी इज इक्वल्स टू 13। समझ में आया? अब दूसरा, अगर आपको ये माइंड में ना आए तो आप सिंपल आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इजी है, वो भी उससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान, आपको ये प्रूव करना है कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसी, उसके अंदर एक जो सर्कल है, और सर्कल के जो ऑपोजिट एंगल होंगे उनका आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मतलब कि ये एंगल, इसको मान लेते हैं O है, और इसको, ये दोनों को 180 प्रूव करना है। अब ये दोनों को 180 प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा और यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर लूंगा। ये क्या है, मेरे सर्कल के रेडियस, ठीक है, ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब ऑब्वियसली बात है, सारे रेडियस हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इधर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये सारे रेडियस है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 ट्राइंगल लिए, EOD, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल EOD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया EOD, ये वाला ट्राइंगल, और FOD, ये दोनों को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, देखो OD कॉमन है, दूसरा ED और FD सेम मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, 10 पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उसके दोनों टेंजेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये ED और FD क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे। आपको अगर वैसा नहीं लेना तो यहाँ से आप रेडियस भी ले सकते हो, OE और OF क्या है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, तो ये भी क्या होंगे, सेम ही होने वाले। अब यहाँ पे हमें पता है कि 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो तीसरा यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री फॉर्म हुआ कि टेंजेंट हमेशा रेडियस से कैसे होती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें कैसे मिले, कॉन्ग्रुएंट मिले। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसको मान लेते हैं हम x है, और इसको भी मान लेते हैं x है, यहाँ पे बाइसेक्टिसिटी, ठीक है। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया FOC और दूसरा GOC, ये दोनों ट्राइंगल में भी ये कॉमन है, ये रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, या तो तुम टेंजेंट भी ले सकते हो, और यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री मिलता है, तो बाय RHS ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसको हमने इसको y और इसको भी y मान लिया CPCT के अकॉर्डिंग। सिमिलरली HOB और BOG, इसमें भी वापस क्या है, देखो ये कॉमन है, ये रेडियस आ गया और यहाँ पे 90 आ गया, तो RHS से भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, A मान लेते हैं, इसको क्या स्मॉल a मान लिया कि इसके जो एंगल होंगे CPCT से दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली EAO और HAO, सेम उसमें भी कॉमन, टेंजेंट सेम, या तो रेडियस ले लो या तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, हमें ये भी पता है। तो यहाँ से ये दोनों को जो एंगल हमने मान लिया क्या, B मान लो, इसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया।
अब यहां तक मैंने बी मान लिया। अब हमें पता है कि पूरे का सम, जो सम होता है कितना होता है 360। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 360। अब यहाँ पे x 2 बार है, y 2 बार है, a और b सब 2 बार है, तो यहाँ पे 2 को क्या कर दोगे कॉमन ले लो और 360 से उधर भेज के डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आएगा 180। अब x प्लस हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो वो देखो, हमें प्रूव ये करना है कि इसके जो सब एंगल ऑपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया DOC, ये वाला मेरे को एक ये वाला एंगल लेना है, ये वाला, ये जो बड़ा जो मार्क किया ना ये वाला एंगल लेना है, और दूसरा AOB, एक हमें मान लो ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। आप वो वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब x और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x की जगह क्या है DOF, मैंने वहां पे x की जगह DOF लिख दिया, y की जगह क्या लिख दोगे FOC, मैंने वहां पे y की जगह लिख दिया। दूसरा यहाँ पे a की जगह क्या लिखोगे BOH और b की जगह HOA, वहां पे मैंने इतना लिख दिया। अब DOF और FOC दोनों मिलके एक बड़ा एंगल बना रहे DOC, ये पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। सेम वहां पे नीचे मैंने लिख दिया एंगल DOC, और सेम उसी तरह B और A के जो एंगल AOH और HOB मिलके ये पूरा बड़ा एंगल बना रहे हैं जो कि AOB है पूरा, और दोनों का सम कितना मिला हमें 180। हमें वही प्रूव करना था कि ये दोनों का सम हमेशा ऑपोजिट का कितना मिलना चाहिए 180 मिलना चाहिए।